ससुराल सिमर का। बाद में बात करती हूँ तुझसे। क्या हुआ अम्मा जी? अम्मा जी किसको कहा तुमने? अब तुम्हें अम्मा जी लगती हूँ मैं? मेरा मतलब है आंटी जी। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तुम तो अरे तुम क्या दत्तूजी हलवाई परिवार को जानते हो? हाँ हाँ। उनके पोते प्रेम को जानते हो? हाँ, उसे भी जानता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो क्या है कि मेरी भतीजी की शादी ही उससे तय हो रही है। नमूने से शादी नहीं होने देंगी? नमूना मतलब मैं किस एंगल से नमूना लगा इन्हें? पता करना होगा। लड़का तो अच्छा है, लेकिन देखो बेटा, शादी ब्याह का मामला है और ऐसे लड़के से शादी तुम तो समझ ही सकते हो। खैर, मैं ये बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? इस प्रेम ने तो ना मुझे बहुत गहरा सदमा दे दिया है। मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप चाहें तो मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। वैसे प्रेम में प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना बेटा, मेरी भतीजी सिमर की जिंदगी का सवाल है। हमने उससे एक बार फोन पे बात की थी तो हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन आज जब मैं उससे मिली ना तो मेरा तो हार्ट अटैक होते होते रह गया। आप उससे मिली? हाँ। पर कब? अभी मंदिर में, अरे किसी बाबा से मिलने जा रहा था। कह रहा था कि शादी ब्याह मोह माया है। ओह, तो संकल्प से मिली है ये। बात तो सही है। ऐसे भले ही उससे मक्खी भी न डरे, पर लड़की वाले तो डर ही जाएंगे। क्या सोच रहे हो बेटा? अब कुछ नहीं आंटी जी, बस आपकी दुविधा के बारे में सोच रहा था। एक बात बताओ बेटा, कि ये जो प्रेम है ये शुरू से ही ऐसा है? मेरा मतलब है कि पैदाइशी भक्त प्रहलाद है या आजकल हो गया है? इसको ये जो भक्ति का बुखार है ना, ये कभी कभी रहता है मौसमी बरसात की तरह या हमेशा रहता है? क्या बताऊं आपको आंटी जी? नहीं नहीं, बताओ ना बेटा। अरे माता जी के पोते ने तो ठान ली है क्या? कि हिमालय पर्वत पे जाके ही ताप करेगा। अभी तो बड़ी मुश्किल से उसे कसमे वस्मे देके रोक रखा है। मैंने भी कई बार कोशिश की है कि माता जी के पोते को समझाऊं कि भाई थोड़ा दुनियादारी की तरफ भी ध्यान दे, लेकिन वो है कि किसी की मानता ही नहीं है। हे भगवान, मेरी प्यारी सिमर से ना तो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। उसे तो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाती है। आंटी, आप इतने डरिए मत। कैसे ना डरूं बेटा? शायद शादी के बाद लड़के में कुछ सुधार आ जाए। शायद मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मेरी जो भतीजी है वो कोई लेबोरेटरी की सफेद चुईया है या कोई मेंढकी है कि उस पर आप लोग प्रयोग करेंगे और उसके साथ रहकर देखेंगे कि आपका वो जो प्रेम है वो सांसारिक कैसे होगा? भाई मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ। मुझे पूजा पाठ में बहुत विश्वास है। भाई मैं तो वृंदावन से हूँ, लेकिन जब से इस प्रेम से मिली हूँ ना, मुझे पूजा पाठ के नाम से डर लगने लगा है। इससे तो अच्छा होता कि ये प्रेम लफंगा होता, कम से कम आम साधारण लड़कों की तरह तो होता। कैसा निकल गया ये प्रेम बताओ? लेकिन भैया आप ही तो अच्छा, बाद में मिलता हूँ। अच्छा जी। हाँ अच्छा, मैं भी चलती हूँ बेटा। भगवान भला करे तुम्हारा। अरे आंटी जी, हाँ एक काम कीजिए कि आप भी वो वाले मंदिर जाइए और वहां जाके प्रार्थना कीजिए। सुना है वहां की बड़ी मान्यता है। अच्छा जी। हाँ हाँ, आइए ना, मेरी दुकान पे आइए ना।
भगवान पे फूल और नारियल चढ़ाने से कुछ भी बेकार नहीं जाता। आइए ना, आइए। अच्छा बेटा, धन्यवाद बहुत। धन्यवाद। ये भी लेना पड़ेगा आपको। तो जमुना लाल जी, आप लोग मूलतः वृंदावन के ही निवासी हैं? जी, ऐसा ही समझिए। दरअसल हमारे जो पूर्वज थे वो झांसी के थे। अरे, झांसी? जी। झांसी में तो मेरी मौसी भी ब्याही गई है। अच्छा। हाँ, वो फुआरा चौक है ना, वहाँ से रानी रोड की तरफ जो रास्ता जाता है, वो बड़ा सा दरवाजा तो आपको याद होगा, बड़ी कोतवाली का। वहाँ मैं बचपन में बहुत खेला करती थी। बाद में तो बस मौका ही नहीं मिला। बड़ा गेट आपने जरूर देखा होगा। बड़ा गेट? जी। देखिए, बात दरअसल ये है कि मुझे वहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे झांसी में मेरी बड़ी मौसी की बीच वाली लड़की भी ब्याही गई है, लेकिन अब वो लोग वहाँ नहीं रहते। ट्रांसफर हो गया उसके हस्बैंड का गोरखपुर में। PWD में इंजीनियर है। लंबा रिश्ता है। सुजाता बेटा। जी माता जी। झांसी की रानी से कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना तुम्हारी? हा? नहीं, अभी तक उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं निकली है हमारी। ओह, लीजिए, प्रेम आ गया। आजा बेटा। जमुना लाल जी, ये है हमारा बेटा प्रेम। अरे हमारा क्यों? अब से तो ये आपका भी है। प्रेम बेटा, जैसे तुम्हारे लिए मैं और सुजाता जी हैं, आज से बिल्कुल वैसे ही जमुना लाल जी और मीना जी भी हैं। जाओ, आशीर्वाद लो। जाओ। जीत रहो बेटे, जीत रहो। सदा खुश रहो। माफी चाहता हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा, और जैसे ही टाइम मिला मैं भागा चला आया। आप लोग बैठिए ना। बैठिए देखिए ना। ये हमारे दुकान की नई मिठाई है, मलाई पसंद। सत्तू भैया ने खास आपके लिए भेजी है। लीजिए। ये लीजिए। हाँ, चलिए लीजिए आप। भैया बहुत अच्छी है, और जितने प्यार से आपने बेटे हमें ये दी है, ये तो और भी स्वादिष्ट होगी। प्रेम, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही बेटा? बाबा बहुत अच्छी। उन लोगों को मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी बहुत पसंद आए। माता जी, सत्तू भैया तो कह रहा था कि फाइनल कर ही देते हैं। मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। तो तुम्हें अभी वापस जाना पड़ेगा? जी पापा। अरे बेटा, ये लोग आए हैं, थोड़ी देर रुक जाते तो। माँ, पर वो लोग मेरा इंतजार। हाँ, कोई बात नहीं। आपसे मुलाकात तो हो गई, फिर कभी फुर्सत से बैठ के बातें करेंगे। भाई, काम बहुत अहम होता है। वो कहते हैं ना कि वर्क वर्शिप होता है। ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक काम से भी ज्यादा है। दद्दू जी का सपना था ये, जो अब मेरा भी सपना है। दद्दू जी के नाम की चेन ऑफ रेस्टोरेंट मेरी तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। आपने कहा कि काम ही पूजा है, पर मेरे लिए तो काम है ही नहीं, सिर्फ पूजा है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आज का दिन बहुत शुभ साबित होगा, जब हमारा सपना रूप लेना शुरू करेगा। चलता हूं। हाँ बेटे।
आज का दिन सही में बहुत शुभ है। हमारा भी एक सपना पूरा हो रहा है। अब मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं रही। हमारी सिमर यहाँ जरूर बहुत खुश रहेगी।